जय यीशु। आज हम हन्ना के जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। हन्ना के विषय में हम पवित्र बाइबल में सैमुएल के पहले ग्रंथ उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं। एल्काना नाम का एक व्यक्ति इफ्रेम के एक पहाड़ी क्षेत्र रामा में रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं, अन्ना तथा पेनिन्ना। पेनिन्ना के संतान थी, लेकिन अन्ना निसंतान थी। एल्काना प्रतिवर्ष अपने परिवार के साथ शिलो नगर के एक मंदिर में पिता परमेश्वर की आराधना करने तथा चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाता था। हर साल वे अपने परिवार के साथ वहां जाता तथा जब अन्ना प्रार्थना कर रही होती तो पेनिन्ना उसे बहुत चिढ़ाती, उसे परेशान करती, क्योंकि अन्ना निसंतान थी। अन्ना रोती और कई बार भोजन भी ना करती। इस प्रकार हर साल ऐसा ही होता। एक समय जब हन्ना मंदिर में प्रार्थना कर रही थी तो उसने पिता परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे एक पुत्र प्रदान करें तो मैं उससे जीवन भर के लिए आपको अर्पित कर दूंगी तथा उसके सर पर कभी उस तरह नहीं जलेगा। जब वे प्रार्थना कर रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे तथा उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वहाँ के याजक एली ने उसे देखकर कहा कि तुम नशे में हो। लेकिन हन्ना ने उससे कहा कि मैं नशे में नहीं हूँ, परंतु मैं तो एक दुखित नारी हूँ जो प्रभु से अपनी व्यथा कह रही थी। तो एली ने उससे कहा, इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करे। इस प्रकार से हन्ना अपने पति के साथ घर लौट जाती है। कुछ समय के बाद प्रभु का अनुग्रह अन्ना पे हुआ और उसने सैमुएल को जन्म दिया। एल्काना जब प्रतिवर्ष की तरह मंदिर जाने लगा तो अन्ना ने उससे कहा कि वह अपने पुत्र सैमुएल को लेकर मंदिर तभी जाएगी जब वह दूध पीना छोड़ देगा। इस प्रकार से जब सैमुएल ने दूध पीना छोड़ा तो अन्ना एल्काना के साथ उसे मंदिर ले गई तथा उसने एली को उसे सौंपते हुए कहा कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और मैं इसे आपके पास छोड़ रही हूँ तथा इसे प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। तथा उसने आराधना की, हे प्रभु, आपने मेरे हृदय को आनंदित किया है। आप मुझे बल देते हैं तथा मैं अपने शत्रुओं को सामना कर सकती हूँ। एली ने उसके लिए प्रार्थना करी और हन्ना बाद में 3 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों की माँ बनी। वह प्रतिवर्ष जब एल्काना के साथ मंदिर प्रार्थना के लिए जाती तो सैमुएल के लिए एक अंगरखा बनाकर लेके जाती। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हन्ना एक विश्वासिनी स्त्री थी। वो एक बांझ होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती तथा प्रतिवर्ष मंदिर जाती। वह एक ममतामयी माँ थी, क्योंकि वो जब भी अपने पुत्र से मिलने तथा प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती प्रतिवर्ष तो उसके लिए एक अंगरखा बनाकर लेके जाती। लेकिन फिर भी पुत्र प्रेम ने उसे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटने दिया, क्योंकि उसने प्रभु से जो भी प्रतिज्ञा की थी उसने उसे पूरा किया। वो एक विश्वासिनी, प्रभु पर भरोसा रखने वाली स्त्री थी।